काल अमीर गरीब नहीं देखता। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश जब हुआ उसके बाद उस पर सवार जब इतने सारे लोग मारे गए, उसके अलावा जिस बिल्डिंग से वो प्लेन टकराया था उस बिल्डिंग में से भी कुछ लोग मारे गए। अब तक मरने वाले का जो आंकड़ा 275 पहुंच गया। उनमें से देखा जाए तो अधिकांश लोग, शायद सभी लोग अमीर थे, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ यूके के लिए जो यात्री जा रहे हैं उनका टिकट ही 1,00,000-2,00,000 का होगा, या फिर उस हॉस्टल में जो स्टूडेंट पढ़ रहा 5,00,000-10,00,000 तो उसने पढ़ाई में खर्च किया होगा। लेकिन जब मृत्यु आई तो मृत्यु ने अमीर हैं ऐसा कुछ नहीं देखा। और बड़ी अजीब बात है कि ये मृत्यु कम है, अकाल मृत्यु ज़्यादा है। तो विशेषकर मैं यही देखता हूँ, अकाल मृत्यु अमीर गरीब नहीं देखता है। और ये मेरा शोध का हमेशा विषय रहा है कि इंसान क्या करे कि वो 100 साल की ज़िंदगी जिए। मेरा सबसे बड़ा सपना अगर कुछ है तो यही है कि हर आदमी अपना पूरा ज़िंदगी जिए, अपनी पूरी ज़िंदगी जिए। इस धरती पर कोई आया है तो क्यों कोई 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में क्यों जाए? आया है तो पूरा अनुभव करके जाए। लेकिन इसी जगह पर मैं कहता हूँ ईश्वर बेबूझ है, समझ में नहीं आता है। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश को लेकर के राजनीतिक कुछ और बात कहेंगे, साधु संत कुछ और बात कहेंगे, लेकिन कॉमन बात तो यही है कि हवाई जहाज़ की मशीन खराब हो गई होगी और वो क्रैश कर गया होगा। सबसे ज़्यादा जो सच्चाई के करीब बात है वो यही है कि प्लेन क्रैश, इंजन खराब हो गई होगी, सीधी सी बात है। बाकी इसका कोई पॉलिटिकल रीज़न निकाल ले, कोई और धार्मिक कारण निकाल ले, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन मेरा ये हमेशा से ये सोच रहा है, न जाने मैं ज़िंदगी में कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हवाई जहाज़ की टिकट कटाई। जैसे एक फिल्म अभिनेता जितेंद्र की कहानी थी। जितेंद्र को एक दिन साउथ जाना था, उनकी टिकट बुक थी हवाई जहाज़ की, और उनकी पत्नी ने सुबह से जिद पकड़ लिया कि आपको नहीं जाना है, मेरा मन नहीं मान रहा। जितेंद्र तो जीवन में सैकड़ों बार हवाई जहाज़ की यात्रा कर चुके थे, पर उस दिन उनकी पत्नी ने जिद बांध लिया था कि आज आपको नहीं जान देंगे तो नहीं जान देंगे। और जितेंद्र को वो फ्लाइट जर्नी कैंसिल करनी पड़ी और वही फ्लाइट क्रैश हुआ था। जितेंद्र कहते हैं कि अगर मैं जिंदा हूँ तो अपने धर्मपत्नी के कारण। इस बात में मैं पूरा विश्वास करता हूँ। ऐसी एक घटना और मैंने पढ़ी है मेहर बाबा के बारे में, कि मेहर बाबा बोलते नहीं थे, लिख कर देते थे। वो जिस हवाई जहाज़ से उनको जाना था वो हवाई जहाज़ के नज़दीक पहुँचे और अचानक मुड़ कर लौट गए। उनके आसपास के अनुयायी समझे नहीं कि भाई ये हवाई जहाज़ में बैठ क्यों नहीं रहे। वो हवाई जहाज़ में नहीं बैठे तो सीधे वापस चले गए। उनके अनुयायी भी पीछे पीछे चले गए। हवाई जहाज़ उड़ी और उसका प्लेन क्रैश हो गया। उसमें जितने भी लोग थे सब मारे गए। तो एक तरफ तो जितेंद्र की घटना आपने सुनी, फिर अपने मेहर बाबा की घटना सुनी। इसमें कुछ ना कुछ तो मुझे भी विचारणीय लगता है, सोचने की बात लगती है, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहा है, अकाल मृत्यु क्यों? अकाल मृत्यु से बचने के क्या उपाय हैं? ज्योतिषी जरूर इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु से कैसे बचा सकता है, और ये प्रयास हमेशा से किया जा रहा है। और ज्योतिष कोई मामूली विषय नहीं है। प्राचीन समय से लेकर के, हजारों वर्षों से लेकर के, चाहे वो गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी जो की थी, उनके जो ज्योतिषी थे उनके दरबार के, कि ये लड़का आगे जाकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध बनेगा। ज्योतिष या फिर ओशो के विषय में था कि हर 7 साल पर यह व्यक्ति मर सकता है। तो ज्योतिष कोई मामूली विषय नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कोई ना कोई ज्योतिषी जरूर जानता है अकाल मृत्यु से कैसे बचा जाए। और आज हम जीवित हैं। अभी देखिए, कल सुबह की बात है, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, उसमें 2 बच्चे भी थे। कल सुबह की बात है। यानी एक सप्ताह के भीतर अहमदाबाद प्लेन क्रैश और कल सुबह 5:30 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, जिसमें 7 लोग मारे गए, उसमें 2 बच्चे भी थे। इसके अलावा दुनिया में न जाने कितने अनगिनत लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा हम क्या करें कि हमें अपना पूरा जीवन जीने को मिले। और लगभग विवेकानंद को देखिए, मात्र 39 साल की उम्र तक दुनिया में रहे, 39 में वो दुनिया से चले गए। अगर वो और 39 साल रुकते तो 78 का होकर जाते।
उतने योग्य व्यक्ति को इस धरती में ज़रूरत है। लेकिन विवेकानंद सिर्फ 39 साल में दुनिया से चले गए। बीमारी ने उनको घेरा, बहुत सारे बीमारियों ने पकड़ा, उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ी लगभग जवानी में। तो देखा जाए तो कोई सीधा साधा नियम नहीं है। ईश्वर यहीं पर आकर समझ में आता है कि ईश्वर का विधान, ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। तो सवाल ये नहीं कि अकाल मृत्यु अमीरों को होती है कि गरीबों को होती है या सिद्धों को होती है, सबको होती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे सिद्ध हैं जो जवानी में ही दुनिया से चले गए। उसमें से हमारे आदि शंकराचार्य भी थे। आदि शंकराचार्य जब दुनिया से गए हैं उनकी उम्र बहुत कम थी, 32 साल थी शायद। तो जब आदि शंकराचार्य जैसे सिद्ध भी 32 साल में चले जाए, मेरे जाने पहचाने में से योगानंद जी, ओशो हैं, निखिलेश्वरानंद है, ये तीनों 58 की उम्र में चले गए। 58 साल भी मेरे लिए कोई उम्र नहीं होती, जस्ट मध्यांतर आधे के पास। जबकि देखा जाए तो गौतम बुद्ध, महावीर और जय कृष्णमूर्ति ये लोग 80 साल तक दुनिया में थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी 100 साल से ऊपर थे। ऐसे में ये 2025 में भी मैं इस बात के लिए दिन रात लगा रहता हूँ, अपने लिए नहीं। मेरे लिए तो लालच जरूर होता है कि भगवान करे कि हम 100 साल रहें, अपने बच्चों का, अपने आसपास के पड़ोसियों का और अपने जीवन का पूरा अनुभव लेकर जाएं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई तरीका है क्या। ज्योतिषी उपाय शायद सब कोई नहीं बता पाए, क्योंकि उतना योग्य ज्योतिषी होते कहाँ हैं। मेरे आसपास जितने भी ज्योतिषी आए हैं, ये आप मेरे हाथ में अंगूठी भी देख रहे हैं, उनकी योग्यता को मैं प्रणाम करता हूँ। या मेरे एक और मित्र हैं मोहन भट्टाचार्य। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अकाल मृत्यु न हो। लेकिन मेरे कुछ करीबी पंडित भी हैं जिनके अपने रिश्तेदारों की अकाल मृत्यु हो गई। ऐसे एक मैं ज्योतिषी को जानता हूँ जिनके अपने रिश्तेदार की अकाल मृत्यु हो गई, मुश्किल से 30-32 साल का रहा होगा। अब फिर मैं इन ज्योतिषी के पास कैसे जाऊँ जब उनके अपने ही रिश्तेदार अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे ज्योतिषी, सभी ज्योतिषी इस लायक नहीं है जो आपको बता सके कि एग्जैक्ट आपकी मृत्यु कब होगी या फिर अकाल मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है। पर इस बारे में धर्म ने जो थोड़े बहुत सिद्धांत दिए हैं, उसको देखकर मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति, पूरा सच ये भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपने तरफ से शुभ आचरण करे, शुभ कर्म करे, शुभ वचन बोले, शुभ विचार करे, शुभ भाव रखे, तो संभावना ये है कि वो अस्तित्व के, प्रकृति के तालमेल में रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शुद्ध भाव। अगर किसी व्यक्ति के कर्म शुद्ध हों, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि शुद्ध कर्म क्या होता है, अगर किसी के कर्म शुद्ध हों, उसके शब्द यानी कि वचन शुद्ध हों, उसके विचार शुद्ध हों, उसके भाव शुद्ध हों, फीलिंग्स, तो संभावना ये है कि वो प्रकृति के तालमेल में रहेगा और प्रकृति उसे जहाँ तक हो सकेगा अकाल मृत्यु में नहीं जाने देगी। हो सकता है कि जिस दिन वो प्लेन क्रैश होने वाला हो उस दिन वो टिकट ही न कटाए, उसके एक दिन बाद का कटा ले या एक दिन पहले का टिकट कटा दे। अब फेसबुक में एक उड़ती खबर तो ये भी थी, कोई लड़की थी भूमि नाम की, जो उसी अहमदाबाद वाले प्लेन में उसको जाना था, ट्रैफिक में फंस गई, उसको लेट हो गया, 10 मिनट देर हो गया, तो एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल के अनुसार उसको हवाई जहाज़ में नहीं बैठने दिया गया। वो उदास हो गई, रोई भी, और उसने अपनी आंखों के सामने प्लेन को उड़ते हुए देखा। उसे निराशा हुई कि मैं नहीं जा सकती, पर 32 सेकंड के बाद वो प्लेन क्रैश कर गया। तब उसे लगा कि शायद जीना मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। पता नहीं ये खबर, वैसे मैं फेसबुक की सभी खबर को सच्चा नहीं मानता हूँ, लेकिन ये बात सच हो भी सकती है। कोई व्यक्ति जिससे जाना हो उस दिन, उसका टिकट हो ही नहीं या वो टिकट कैंसिल करा ले, बहुत सारे कारण से। मेरा अपना यही मानना है इसमें, अगर ईश्वर चाहे तो आपकी मदद कर सकता है। जिस दिन प्लेन क्रैश होना था उस दिन आपके टिकट न कटवा, कोई ज़रूरी काम आपका हो जाए, आपके एक्सीडेंट हो जाए छोटे मोटे, और आप इस घटना से बच जाए। संभवतः मेरी दृष्टि में यही एक छोटा सा उपाय है अकाल मृत्यु से बचने का, कि अभी से हम सब अपने कर्म शुद्ध रखें, अपने विचार शुद्ध रखें, अपनी बोली शुद्ध रखें, अपने भाव शुद्ध रखें, तो ईश्वर हमारे साथ, अस्तित्व हमारे साथ तालमेल में रहेगा और हमारी सहायता करता रहेगा। इसके अलावा मुझे दूसरा जो कारण सशक्त दिखता है वो है ज्योतिष।
ज्योतिष क्या है, आपका मंगल दोष है तो शनि दोष है वगैरह वगैरह। उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं, पर इतना जरूर कर सकता हूँ कि अगर ज्योतिषी में वो बात है तो आपको अकाल मृत्यु से बचा सकता है। लेकिन जन साधारण से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अकाल मृत्यु से बचना है, धर्मम चल, धर्म का आचरण करें। धन्यवाद।